रक्षाबंधन एक भारतीय त्योहार है जो भाई और बहन के बीच अटूट बंधन का प्रतीक माना जाता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये सावन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त अपराह्न काल यानी दोपहर के बाद का होता है, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो प्रदोष काल में भी भाई को राखी बांधी जा सकती है। लेकिन भद्रा काल के समय राखी बांधने से बचना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा काल के समय भाई को राखी बांधना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार कब है, भाई को राखी किस समय बांधी जा सकती है, भद्रा काल कब से कब तक रहेगा और भद्रा काल में क्या इस दिन पूजा की जा सकती है, क्योंकि सावन पूर्णिमा का दिन है। ऐसे में सुबह और शाम भगवान की विधि विधान से पूजा की जाती है। भद्रा काल के समय में ऐसे कौन से काम हैं जो आपको करने से बचना चाहिए और किस तरह के काम आप भद्रा काल में कर सकते हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस बार पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 19 अगस्त सोमवार को सुबह 3:04 से और समाप्त होगी 19 अगस्त सोमवार की ही रात को 11:55 पर। क्योंकि पूर्णिमा तिथि केवल सोमवार के दिन ही विद्यमान है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि का उपवास, स्नान दान और रक्षाबंधन का पर्व केवल और केवल 19 अगस्त सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। भद्रा काल 19 अगस्त सोमवार को सुबह 5:23 से प्रारंभ होकर दोपहर 1:29 तक रहेगा। कहीं कहीं पर ये समय दोपहर में 1:30 या 1:32 भी बताया गया है, तो आप अपने स्थानीय समय अनुसार जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं सावन पूर्णिमा के दिन राखी बांधने के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 19 अगस्त सोमवार को दोपहर 1:30 बजे से लेकर रात 9:08 के बीच में आप कभी भी अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। अगर बात करें इनमें भी सबसे शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, तो अपराह्न मुहूर्त दोपहर 1:45 से 4:20 तक रहेगा और इसके बाद जो प्रदोष काल का मुहूर्त होता है, जो कि भाई को राखी बांधने के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है, शाम 6:56 से रात 9:08 तक रहेगा। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, पूर्णिमा के दिन जो सुबह पूजा की जाती है वो आप सुबह भद्रा काल के समय में भी कर सकते हैं। भद्रा के समय पूजा करना अशुभ नहीं माना जाता है, लेकिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो और रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहते हो तो भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही आपको रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। भद्रा तीनों लोकों में विचरण करती है। स्वर्गलोक में शुभदायक, पाताल लोक में हो तो धन संचय कारक और अगर मृत्यु लोक पर होती है तो कार्यों की विनाशक होती है। ज्योतिष ग्रंथों में भद्रा के कल्याणकारी स्वरूप और उसके निवारण के उपाय भी बताए जाते हैं। मृत्यु लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक में भद्रा विचरण करती है और उसी जगह फल देती है। जिस दिन पंचांग देखकर लोगों को ये पता चलता है कि आज इतने समय से इतने समय तक भद्रा रहेगी, उस दिन प्रायः लोग शुभ कामों के लिए दरवाजे बंद कर लेते हैं। आम जनमानस, आम जनता भद्रा को इतना शुभ मानती है कि लोग आवश्यक यात्रा को रोककर कभी कभी अपना नुकसान तक कर लेते हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या भद्रा पूरी तरह से इतनी अशुभ होती है कि उस समय काम करने से सभी काम बिगड़ जाते हैं? ऐसा नहीं है, हर समय भद्रा अशुभ नहीं होती है। मुहूर्त चिंतामणि आदि प्रसिद्ध मुहूर्त ग्रंथों के अनुसार भद्रा तीनों लोकों में विचरण करती है। स्वर्ग लोक में निवास करने वाली भद्रा शुभ फल प्रदायिनी होती है। पाताल लोक में निवास करने वाली भद्रा धन संचय कारक होती है, यानी कि इस समय यदि काम किया जाए तो वो घर में बरकत लाता है और कभी आर्थिक अभाव नहीं होता। मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर निवास करने वाली भद्रा समस्त कार्यों की विनाशक होती है। स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात पाताले च धनागमन, मृत्यु लोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथों में भद्रा का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। उनमें भद्रा के कल्याणकारी स्वरूप के बारे में भी बताया है और भद्रा अशुभ होने पर उसके निवारण के उपाय भी शास्त्रों में बताए गए हैं। जैसा कि इस श्लोक से आपको पता चलता है कि केवल मृत्यु लोक की भद्रा ही अशुभ मानी जाती है, स्वर्गलोक या पाताल लोक की भद्रा अशुभ नहीं मानी जाती है।
और इस बार भद्रा का निवास पाताल लोक में होगा, जो कि धन संचय कारक होगी। अपने भाई शनि की ही तरह भद्रा का स्वभाव ज्योतिष शास्त्र में क्रूर बताया गया है। भद्रा भगवान सूर्य की पुत्री है, सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न है और शनिदेव की सगी बहन है। भद्रा का स्वभाव जन्म से ही उग्र था। उसकी उग्रता को रोकने के लिए ही भगवान ब्रह्मा ने उसे काल गणना कर पंचांग में एक प्रमुख स्थान प्रदान किया। हिंदू पंचांग में 5 प्रमुख अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। करण की कुल संख्या 11 होती है, जिनमें विष्टि नाम के एक करण को ही भद्रा कहते हैं। भद्रा के विनाशक स्वभाव के कारण ही सूर्य भगवान दुविधा में थे कि उसका विवाह किसके साथ किया जाए। इसलिए एक दिन सूर्य भगवान पुत्री भद्रा के साथ ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने विष्टि को बुलाकर कहा, भद्रे, तुम बव, बालव, कौलव, तैतिल आदि करणों के अंत में निवास करो, और जो व्यक्ति यात्रा, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य, व्यापार आदि नए कामों की शुरुआत करें, तुम्हारे पृथ्वीलोक पर निवास करने के समय में करें, उन्हीं के यहाँ जाकर तुम निवास करो और उनके कार्यों में विघ्न बाधाएं अपनी आदत के अनुसार उत्पन्न करो। इसी प्रकार भद्रा की उत्पत्ति हुई और उसे विष्टिकरण के रूप में पंचांगों में स्थान मिला। इसलिए मांगलिक कार्यों में विघ्न बाधा विनाश से बचने के लिए ब्रह्मा जी के कथनानुसार पृथ्वीलोक पर विचरण करने वाली भद्रा का त्याग अवश्य करना चाहिए। खासकर इस दिन भाई को राखी बांधना, श्रावणी कर्म, चूड़ा पहनना या होलिका दहन के समय भद्रा काल का त्याग करना चाहिए। इसके बाद भी जो लोग पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह भद्रा काल होने के कारण पूजा करना अशुभ मानते हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा भी विचार करते हैं, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले उठकर सुबह की पूजा कर सकते हैं। और इस दिन भद्रा काल के बुरे प्रभाव से बचने के लिए भद्रा के 12 नामों यानी भद्रा, धन्या, विष्टि, दधिमुखी, कालरात्रि, महामारी, खरानना, भैरवी, असुरक्षयकरी, महाकाली, महारुद्रा और कुलपुत्रिका का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भद्रा का बुरा प्रभाव कम हो सकता है। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा।